हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित, अर्धविकसित या विकासशील? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व शब्द किसके संदर्भ में प्रस्तुत होता है? तो ऑप्शन ए, विकासशील देश के लिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन डी, चीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी, कोलकाता में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 2 मई 1991 में। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय गणना का आधार वर्ष है 2011 से 12। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा। प्राकृतिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक क्षेत्र संबंधित है आपका कृषि से। किससे है? कृषि से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिर्माण से। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र आपका संबंधित है व्यापार से। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय भोजन में कितना कैलोरी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 2400 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन सी, राजस्थान में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं? तो जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं एनएसएसओ के द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था आपका 1951 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है आपका ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन बी, 5 वर्षों तक। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2012 में। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि का वर्ष क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई बी रेड्डी। अभी तक तो देखो 16वें वित्त आयोग हो चुका है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, उस आधार पर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था आपका ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। और देखो इसमें 2 आ जाएगा, परम्पराशास्त्री और गैर संवैधानिक दोनों। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो एक गैर संवैधानिक
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका कि बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था? तो बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 1944 में। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना है उसको किया था जयप्रकाश नारायण ने। आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? तो यह है आपका समवर्ती सूची से। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन है? ऑप्शन बी, 7वीं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन डी, रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा हेरल्ड डॉमर मॉडल से। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया है? ऑप्शन ए, कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया है? तो द्वितीय वर्ष की पंच योजना में भारी उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई है? ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? तो ये था आपका 1966 से 1969। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका स्थिरता के साथ विकास। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी परियोजना के द्वारा दिया गया था? तो ये योजना के द्वारा दिया गया था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना का काल क्या था? ऑप्शन डी, 1978 से 80। 1978 से 80। नाबार्ड की स्थापना किस योजना काल में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 6वीं योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल की में प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 6ठी योजना में। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी आपकी ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी ने। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 8वीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई थी? ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन है आपका समवर्ती सूची का विषय, और समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों के अंतर्गत आती है। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक संबंधी दर को बढ़ाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2012 से 17। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2000 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 को। नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? तो मनरेगा की शुरुआत की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 2009 से। आर्थिक नियोजन की किस अनुसूची से संबंधित है? तो आर्थिक नियोजन हो जाता है आपका 7वीं अनुसूची से। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी आंध्र प्रदेश से। लेकिन अभी जो मनरेगा है उसको जी राम के नाम से हो गया है, तो 120 दिन हो गया इसका बढ़ के। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, बिहार। सर्वाधिक अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 से 1। स्वयं जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2002 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन डी, दिसंबर 2000 से। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? वो थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन बी, 5.6%। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, विश्वेश्वरैया। कृषक बीमा आय योजना कब से प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 2003 से 4 में।
राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि योजना लागू की गई थी 1999 से 2000 के बीच में। करपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो करपाट का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या होता है? ऑप्शन बी सम सीमांत। जोतों का आकार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ऑप्शन बी राजस्थान में। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ पर है? ऑप्शन सी केरल में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के बीच में। रबी फसल बोई जाती है, तो रबी फसल बोई जाती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच में। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल आपकी बोई जाती है जून से जुलाई के बीच में। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया है आपका विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? ऑप्शन बी गेहूँ। हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? तो भारत का कृषि मंत्री था आपका C.S. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है फिलीपींस को। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई हुई थी? ऑप्शन डी पंजाब में। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति है आपकी तिलहन से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक की। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपकी हो जाएगी मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है आपकी दूध से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति हो जाएगा आपका अंडे से संबंधित। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसाले से। गूल क्रांति किससे संबंधित है? तो गूल क्रांति है आपकी आलू उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है आपकी मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? तो ब्राउन क्रांति हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी चमड़ा गैर परंपरागत कोको उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए फल से। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका भू राजस्व कर। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा बिक्री कर। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो मुद्रास्फीति की मांग आपकी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? तो ये होती है आपकी देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? तो लाभ की बात करेंगे तो ये होता है आपका ऋणी को। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है आपका क्रेडिट कार्ड को। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम पर। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1957 को। LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन सी 1949 को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन सी 14 बैंकों का। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1982 में। अगला क्वेश्चन है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है वो संबंधित है आपका मुद्रा प्रचलन से। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। ये आज के 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ और ये सभी जो क्वेश्चन थे वो आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से थे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। जय हिंद।